एवरीवन, बीएड पेपर है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। टुडेज आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि चाइल्डहुड पीरियड के दौरान क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, यानी कि बच्चों का सोशलाइजेशन कैसे होता है, यानी कि बाल्य अवस्था के दौरान बालकों का समाजीकरण यानी कि उनका विकास किस तरह से होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं बाल्य अवस्था की, शैशवावस्था की, बाल्य अवस्था की, तो बच्चे उस उम्र में बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले बालक का जो विकास होगा वो कहाँ से होगा, उसके घर से होगा। उसके जो है माता पिता, जो भी उसके घर में जितने भी लोग हैं, वहाँ से उसका जो विकास है वो प्रारंभ हो जाएगा। सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं कि 6 से लेके जो है 10 या 12 वर्ष की आयु की में तक ये अवस्था चलती है। इसमें जो विकास है, दैहिक विकास है, वो बहुत स्लो होता है, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और लेकिन जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जो बाकी विकास है, चाहे इंटेलेक्चुअल हो गया, चाहे सोशल हो गया, चाहे आपका फिजिकल थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, अंदर जो बोन्स है वो डेवलप हो रही है, तो ये सारे के सारे विकास जो है वो लगातार एक समान प्रोपोर्शन में चलते रहेंगे। तो जब हम बात करते हैं जेंडर डिफरेंस की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि शारीरिक विकास भी इन चीज़ों से प्रभावित होता है। यानी कि अगर जेंडर की बात की जाए, लड़का लड़की के अंदर भेदभाव किया जाए, तो ये विकास थोड़ा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से क्या देखा जाता है कि एक 12 वर्ष के बच्चे के शारीरिक अंगों का अनुपात जो है वयस्क के शारीरिक अंगों के अनुपात के लगभग समान ही होता है। ठीक है, अब समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, आजीवन चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, और इसका विकास जो है वो भी निरंतर ही होता रहता है। तो समाजीकरण कोई भी व्यक्ति, बच्चा जब से जन्म लेता है तब से जो है उसका समाजीकरण शुरू हो गया। समाजीकरण हम लोग कह सकते हैं कि एक बच्चे और किशोर के रूप में जल्दी होता है, और द्वितीयक समाजीकरण 2 भागों में बांट लिया इन्होंने, प्राथमिक में और द्वितीयक में। प्राथमिक में वो क्या बोलते हैं कि एक बच्चे का समाजीकरण उसके परिवार से होगा, और द्वितीय के अंदर उसका समाजीकरण जीवन भर चलता रहेगा, यानी कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा। बच्चे के सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे, नए फ्रेंड्स आएंगे, समूह आएंगे, नए नए लोग आएंगे, ठीक है, कंडीशंस आएंगी, इन्वायरमेंट आएगा, तो वहाँ पर वो क्या है, लगातार नई नई चीज़ों को सीखता रहेगा और अपने बिहेवियर को चेंज करता रहेगा। ठीक है, और इसके लिए जो है उसको नए नए जब उसके सामने चैलेंजेस आएंगे तो वो उनको एक्सेप्ट करेगा और उनसे जो है अपने आप को उनकी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे की सारे जो बदलाव है, बिहेवियर में चेंज हो, चाहे उसके विचारों में चेंज हो, चाहे उसकी पर्सनैलिटी में चेंज हो, तो ये सारा का सारा बदलाव है क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले सोशलाइजेशन एट बर्थ, कि जब बालक का जन्म होगा उस समय उसका विकास कैसे होगा। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद ही, ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, लड़का हुई कि लड़की हुई। ठीक है, लोग ये जनरली इन बातों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। फिर उसका रंग कैसा है, कैसे दिखता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है बहुत उन लोगों के लिए मायने रखती है, यानी कि यहीं से ही डिफरेंस पैदा करना शुरू कर देते हैं। इस अवधारणा की मूल आदर्शिक उदाहरण है कि पुरुष शिशु जो है नीले रंग की वस्तुएं, अब देखिए क्या है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, कोई आ रहा है गिफ्ट लेके आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अच्छा लड़की है, लड़की के लिए पिंक कलर की ले लो, लड़की के लिए डॉल ले लो, लड़की के लिए फ्रॉक ले लो, इस तरह की चीज़ें ले लो। अच्छा लड़का है, उसके लिए कार ले लो, उसके लिए टॉयज़ ले लो, उसके लिए ये ले लो, उसके लिए हैट लो, उसके लिए बैट बॉल ले लो। तो ये क्या है, यहीं से ही डिफरेंस, मतलब जो जिसके लिए ठीक है उसके लिए वही गिफ्ट खरीदे जाएंगे। तो क्या कहा जाता है कि हमारे समाज में इसे ही जेंडर डिफरेंस के नाम से ही, यही से ही जेंडर डिफरेंस बाल्यावस्था से ही जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि समाजीकरण जो है उसका सबसे पहले उसकी जो फैमिली है वो क्या है, महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। ठीक है, अब वो किस परिवार में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पर लोग कैसे हैं, किस तरह से लोगों का बिहेवियर है, घर में कौन कमा रहा है, पिता कमा रहे हैं, या बहुत बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिलीज है, कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, ठीक है, घर को कौन संभाल रहा है, कि क्या सारा टाइम माँ बच्चे की तरफ ध्यान दे रही है, या बड़े बुजुर्ग बच्चे को पाल रहे हैं, या फिर माँ वर्किंग है। इन सब चीज़ों का बच्चे के जो है बाल्यावस्था में उसके समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो ये चीज़ें उसे प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि ये जो जेंडर डिफरेंस है इसको जो है मापदंड अपनाने में मतलब सबके अलग अलग हो जाते हैं।
अब क्या है, बॉयज़ को गर्ल्स के साथ नहीं खेलना, गर्ल्स को बॉयज़ के साथ नहीं खेलना, तो कहीं कहीं पर किन किन फैमिलीज़ के अंदर ये भी डिफरेंस पाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते या अलग अलग रहना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जो है बच्चे, बालक और बालिकाओं में जो है समाज में सम्मान उनको वो नहीं मिल पाता जब ये कहा जाता है कि लड़कों के साथ नहीं खेलना या लड़कियों के साथ नहीं खेलना। तो अंत में क्या होता है कि जेंडर जो है वो क्राइटेरिया जो मेजरमेंट है वो आ जाता है, ठीक है, इसके आधार पर। फिर हम बात करते हैं सोशलाइजेशन, ये तो बालक का विकास हो गया चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। अब हम ये बालक का विकास हो गया शिशुअवस्था, जब वो बिल्कुल छोटा सा घर में रह रहा है। अब बात करते हैं जब वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो घर से स्कूल की ओर कदम बढ़ा रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड पीरियड। तो चाइल्डहुड पीरियड के अंदर सबसे पहले क्या होगा, लड़कों और लड़कों दोनों को जो क्या प्रभावित करते हैं, भूमिकाओं की जो लोगों के थॉट्स हैं, जहाँ पे रहते हैं उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या थिंकिंग है और किस तरह से उनकी थिंकिंग है जेंडर डिफरेंस को प्रभावित कर रहा है। कह रहे हैं कि जेंडर डिफरेंस सामाजिकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना सीखते हैं, ठीक है जी। अब जब हम स्कूल में एंटर करते हैं बच्चे, तो बॉयज़ को क्या करना होता है, टच फीट, कोई भी मिलेगा टच फीट करेंगे। गर्ल्स क्या करेंगी, थोड़ा सा अपने आप बॉडी को फोल्ड, थोड़ा सा झुका के नमस्ते करेंगी, विश करेंगी, गुड मॉर्निंग करेंगी। तो ये डिफरेंस जो है उनको सिखाया जाता है कि आपको या तो हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है, गुड मॉर्निंग करनी है, या फिर थोड़ा सा अपने आप को फोल्ड करके नमस्ते करनी है, या फिर बॉयज़ क्या करेंगे, टच फीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो समाज है ये बताना शुरू कर देता है कि बॉयज़ क्या करेंगे और गर्ल्स क्या करेंगी। तो क्या है, हमारी मान्यताएं हो गई, विश्वास हो गया, मूल्य हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, दृष्टिकोण हो गए, क्या नज़रिया है किसी चीज़ के प्रति, ठीक है, और उदाहरण के द्वारा इनको हम बताते हैं। तो ये जो जेंडर डिफरेंस है, जब सामाजिकरण शुरू होता है तो ये जो है मतलब यही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, बॉयज़ के साथ ऐसा होना चाहिए, बॉयज़ ऐसे होंगे, लड़कियों के साथ ऐसा होना चाहिए, लड़कियां ऐसी होंगी, लड़कियों को ये पसंद होगा, लड़कों को वो पसंद होगा। तो कहने का भाव ये है कि पैदा होने से पहले ही डिफरेंस जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, फिर आगे कह रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चा जो है, इन्होंने बताया मास के दौरान कि जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, यानी कि 6 मंथ का हो गया, 9 मंथ का हो गया, फिर 11 मंथ का हो गया, तो क्या है बच्चों को कैसी कैसी उसको पिक्चर्स पसंद है, कैसी कैसी उसको लोग पसंद है, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसको पसंद है, होता है ना। इसको हाथी से डर लगता है, लड़की को ये मत दिखाओ डर जाएगी, है ना। अब बच्चे तो कॉमन ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, तो जिसको डरना है वो डर जाएगा, जिसको नहीं डरना तो वो नहीं डरेगा। मतलब ऐसा नहीं कि लड़कियाँ बोल्ड नहीं होती, ये लड़कियों को ही सिर्फ डर लगता है, डर लड़कों को भी लगता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो हमारी सोसाइटी है वो पहले ही पैदा करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या है, जो है 3 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने स्वयं की लैंगिक पहचान के विकास का निर्माण कर लेते हैं। देखिए 3, 4 या 5 साल के अंदर बच्चों को पता चल जाता है, एक बच्चे को पता चलना शुरू होता है कि वो बॉय है या फिर गर्ल है, ठीक है। उसको कैसे कपड़े पहनने हैं, यहाँ पर बच्चों की चॉइस भी आ जाती है, क्या पसंद है, क्या खाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं तब तक कोई बात नहीं, उनको नहीं इतना नॉलेज, ठीक है, आप उनको कुछ भी पहना दो। जब थोड़ा सा बड़े हो गए, थोड़ी सी उनको नॉलेज आनी शुरू हो गई, तो उनकी चॉइस हो गई किसमें, कपड़े पहनने में, खाने में, चीज़ों को चूज़ करने में, टीवी सीरियल्स में, ठीक है, कार्टून्स में, इन सब चीज़ों के अंदर बच्चों की चॉइस शामिल हो गई। जो उनको पसंद है वो करेंगे, अदरवाइज बाकी आप उनको जो है कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकती, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने इसके बारे में एक मॉडल दिया है जिसको क्या कहा गया है, सेम जेंडर मॉडल। क्या बोलता है वो मॉडल, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक जो है समान लिंग की ओर आकर्षित होते हैं, मीन्स बॉय और गर्ल की तरफ, ठीक है। जब एक बच्चा जो है विशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो जो है उसका जो व्यवहार है वो समलैंगिक मॉडल से सीखे जाते हैं। मीन्स अभिभावक जो है, उनके पेरेंट्स जो हैं, टीचर्स हैं, मीडिया हैं, उनके जो है टीवी में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो वे ये दिखा रहे थे कि इतनी सी एज में एक जो बच्चा है या एक जो पर्सन है या एक लड़की है वो किस तरह से बिहेव कर रही है या वो किस तरह से एक्ट कर रही है। मीन्स ये जो है उनकी एक्टिविटीज़ को भी दर्शाया जाता है, ठीक है। इन भूमिकाओं के बारे में बच्चों का ज्ञान उसके स्वयं के और लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, ठीक है। बच्चे मूवीज़ के अंदर हम लोग देखते हैं तो कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं
ठीक है। तो हम भी है देख के स्ट्रेंज होते हैं कि अरे कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे इसको नॉलेज है। तो ये क्या है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी भी चेंज होती है और सामने वाले देखने वाले की नज़रों में भी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। या फिर डांस इंडिया डांस देखते हैं या डांस कंपटीशन देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे होते हैं, ठीक है। बेशक वो ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी मेहनत होती है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही होती है। तो इस विषय में बताया है, इस मॉडल के अंदर कहते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इससे संबंधित 5 से 7 की आयु के बीच में अपनी चरम सीमा में पहुंच जाते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं वो किसके बारे में क्या बोलते हैं कि छोटे बच्चों की जो दैनिक खेल होते हैं, जो क्रियाएं वो करते हैं, वहाँ पर जो है लैंगिकता का विकास जो है लागू किया जा सकता है। 5 वर्ष की आयु तक बच्चे जो है खिलौनों के साथ खेलने में रुचि उनको पहले होती है और फिर धीरे धीरे क्या है, उनको जो है अपने जो है रूढ़िवादियों के कारण जो है उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो बदलने लग जाती हैं। देखो, जब तक बच्चे छोटे होते हैं, जब तक उनको नहीं मालूम, उनकी सारी टॉयज़ उनको पसंद होती हैं, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनकी चॉइस जो है लोग डिसाइड करने लग जाती हैं, है ना, कि उनको क्या पसंद है, वो क्या खरीदे। तो ये क्या है, पियाजे क्या बोलते हैं कि एक समय के पश्चात ये जो है समाज या रूढ़िवादियाँ उनको प्रभावित करने लगती हैं, ठीक है जी। अब क्या है, इस दौरान किसका निर्माण होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर ड्यूरिंग चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड। नंबर 1 क्या होता है, नवीन चुनौतियां बच्चों के सामने आ जाती हैं, मीन्स नए जो है वो चीज़ें देखने लगते हैं। घर से बाहर निकलेंगे, स्कूल की तरफ जाएंगे, नई चीज़ें देखेंगे, है ना, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कलर्स हैं, अच्छा फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, उनको मूवीज़ दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, या उनको बोला कि पेंसिल पकड़ो, कलर पकड़ो, आपको लिखना शुरू करो, थोड़ा सा आप ऐसे करो, ड्रॉ करो, ठीक है, या फिर कोई एक्टिविटीज़ इनको पार्टिसिपेट करा दिया। तो यहाँ पर बच्चों के सामने नए चैलेंजेस आ रहे हैं और वो उनको एक्सेप्ट कर रही हैं। कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ क्या करती हैं, रोने लग जाती हैं। ऐसे ही होता है ना, सारे बच्चे तो एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेते, कुछ तो स्कूल में बैठना भी पसंद नहीं करते स्टार्टिंग में, है ना। किसी को कोई रोना नहीं आता, कोई रो के पूरा क्लास सिर पे उठा लेता है, ऐसे ही होता है। तो ये क्या है कि उनका जो इन्वायरमेंट है, जो है वो चेंज हो रहा है। तो कई बच्चे चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहीं धीरे धीरे स्वयं अपने आप को मोल्ड करते चले जाते हैं। फिर है सोशल प्ले। सोशल प्ले में क्या होता है, सामाजिक खेल। जब बच्चे जिम्मेवारी को समझना शुरू कर देते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो है मतलब उनको पता चल जाता है कि हाँ, सुबह उठना है, ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है, ठीक है, नहा धो के तैयार होकर मुझे स्कूल जाना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि रोने लग गए कि मुझे नहीं जाना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस जिम्मेवारी को समझना बच्चे शुरू कर देते हैं कि हमने खाना भी खाना है, दूध भी पीना है, स्कूल भी जाना है, टीचर से बातें करनी है, हमारे फ्रेंड्स होंगे। तो ये क्या है, धीरे धीरे उनके अपने ऊपर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या है, उसके बाद वो बात करता है कि इस दौरान सामाजिक तुलना में सामाजिक खेल भी आता है। सामाजिक खेल के साथ शिक्षण और अधिगम। अब क्या है, शिक्षण भी करेंगे और साथ में अधिगम भी करेंगे। मीन्स अधिगम का मतलब हो गया कि नई चीज़ें को सीखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे भी और नई चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देंगे। इस तरह से क्या होते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, सीखते हैं और उनका समाजीकरण जो है होने लग जाता है। और जो है अक्सर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चों के अंदर इनका विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर है उत्तर बाल्यावस्था में इसने लैंगिक भूमिकाओं के बारे में बताया। नंबर 1 क्या है, प्ले ऑफ पैटर्न। किस तरह के खेल वो खेलते हैं या किस तरह के खेलों के अंदर बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है। फिर रंगों की रूपरेखा। अब सबके अपने अपने चॉइसेस हैं। स्कूल में जो प्ले स्कूल में क्या होता है, क्रेयॉन्स होते हैं, रंग होते हैं। तो अब क्या है, उनके पास बहुत सारे कलर्स हैं, तो उनको जो कलर पसंद है वो उसी को किए जाएंगे। उनके लिए फिलहाल मान लीजिए बच्चों को नहीं मालूम कि रेड कौन सा, ब्लू कौन सा, तो उनके लिए जो एप्पल है वो येलो कलर का भी हो सकता है, ठीक है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं उनके लिए अप्लाई। तो क्या है, यहाँ पर उनकी अपनी चॉइस हो गई। फिर है दोस्ती और फिर है पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप किसी के साथ भी हो सकती है, और दीदी के साथ भी हो सकती है, क्लासमेट्स के साथ भी हो सकती है, किसी लड़की के साथ भी हो सकती है, पियोन के साथ भी हो सकती है, मैम के साथ भी हो सकती है, या किसी XYZ के साथ भी हो सकती है। तो आप किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते कि आप किससे बातें कर रहे हो, कौन आपको अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर बच्चों की सेल्फ आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनके बिहेवियर पैटर्न्स जो है चेंज होने लगते हैं
और स्कूल इंटरेक्शन पैटर्न जो है वो भी उनके बदलने लगते हैं। स्कूल इंटरेक्शन पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो है विद्यालयों में जाते हैं, नई नई जो है जानकारी उनको मिलती है, वहाँ पर जो है नए ढांचों का निर्माण होता है, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल है, तो पता चलता है कि मेरा क्लासरूम वहाँ पे है, ठीक है, ये मेरी बॉटल है, ये मेरी मैम है, तो वहाँ पे क्या है, मेरा आना शुरू हो गया, ठीक है। तो बच्चे इन चीज़ों की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्कूली बच्चों में लैंगिक भूमिकाओं के मूल्यांकन का एक तरीका उनकी लोकप्रियता की तरफ भी देखा जाता है कि बच्चे किस तरह से इन्हें पसंद कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो है बच्चों के अंदर इन सब का विकास होना शुरू हो जाता है। फिर है जॉब इंटरेस्ट पैटर्न बताया इन्होंने, और फिर रोल ऑफ ओरिएंटेशन बताया। तो कहने का भाव क्या है, एट द एंड में क्या कहते हैं कि अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल्यावस्था के दौरान बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहाँ पर लैंगिक भेदभाव न हो या विविधता को न दर्शाता हो, मतलब जहाँ पर जेंडर डिफरेंस की बात ना हो। बॉयज़ गर्ल्स हैं, सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है, लड़के और लड़कियों के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और सभी बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार, उनके खेलों के अनुसार, उनकी जो है पसंद के अनुसार उनको कार्य और खेलने दिया जाना चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।